सिया राम सभी प्रिय मित्रों को। आज मैं आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जो कि संत रामपाल के नाम से आप लोग जानते होंगे। संत रामपाल जी को जो आजकल जेल में सड़ रहे हैं, अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। जैसी कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो मैं आज आप सबके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त बहस के साथ और वेद शास्त्रों और पुराणों के साथ प्रमाण देने आया हूँ जो कि हमारे सनातन धर्म पर आघात करते हैं, उंगलियाँ उठाते हैं। गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का तो जन्म होता है, वो अजन्मा नहीं है। देवी उसकी पत्नी है, संभोग के द्वारा नारायण दुर्गा मनुष्यों को पैदा करती है, प्रकट करते हैं। ऐसी अनाप शनाप बातें हमारे धर्मों पर बोली जाती हैं। संत रामपाल ने बहुत बड़ा पाखंड फैलाया है। आप लोग पहले इसकी वीडियो देखें कि यह किस प्रकार से मैं पागल बनाता। छोटा सा कोष्टक निकालेगा, अब इसकी वीडियो देखें। के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन सौम्य, इसको हम अविनाशी बता रही है। ब्रह्म को दुर्गा अक्सर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगा कर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित कहती है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगा कर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म शब्द ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है? अक्षर ब्रह्म का ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहाँ दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। अब दुर्गा क्या कर रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओ। अरे ढोंगी पाखंडी, रुक जे जरा के आज ही सर्वज्ञानी हो जाए। आपको बताया कितना पागल बनाता है ये व्यक्ति। छोटा सा कोष्ट उठा करके यहाँ की थोड़ी चीज़ ले ली, वहाँ की छोटी चीज़ ले ली। आइए आपको प्रमाण के साथ बात करते हैं। आपके घर में संक्षिप्त देवी भागवत महापुराण होगी, देवी पुराण, तो आप उस पर जाइए। 562 नंबर पृष्ठ पर 7वां स्कंद खोलिएगा तो उस पर देवी जी जो हैं अपने ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए पर्वतराज को बताती हैं। कहते हैं देवी जी, पर्वतराज ध्यान से सुनो। इस प्रकार योग युक्त होकर के मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का तुम ध्यान करो। एक पाखंड का पर्दाफाश रामपाल का यहाँ पर हो गया। अब सभी लोग जरूर ध्यान से देखें, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और दोबारा आप लोग पढ़िएगा। इस पर बड़ा सुंदर मैं आप लोगों को पृष्ठ दे रहा हूँ, आप लोग पृष्ठ में जाकर के पढ़ें। एकदम प्रमाण के साथ बात करूँगा। आज इनका पाखंड का परायण करके रहूँगा। आपकी पृष्ठ पर आ रहा होगा, आप लोग पढ़िए देवी भागवत महापुराण में। तो बताया गया है कि पर्वतराज से देवी जी कहती हैं कि ध्यान करने की विधि यह है कि एक आसन पर बैठ करके बलि भांति चित्त केवल उस ब्रह्म स्वरूपा में ही लगा करके ध्यान करना चाहिए। फिर आगे जा कर के पर्वतराज जी कहते हैं कि हे देवी माँ, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो देवी जी इसका उत्तर देती हुई कहती हैं कि हे पर्वतराज, जो अत्यंत समीप है, हृदय गुफा में स्थित है, परम प्राप्त है, चेष्टा लेने वाले, मुर्दे, आंखें मूंदने वाले, वह सब जीव ब्रह्म में ही समर्पित है और ऐसा ब्रह्म किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तो मैं रामपाल से पूछना चाहता हूँ, जब वो ब्रह्म किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं तो तुम्हारी बुद्धि में कैसे आ गए? तुम्हारे ऊपर तो कई आरोप हैं, कई कांड के आरोप हैं, देशद्रोह का आरोप है, इतना पाखंड फैलाया हुआ है, इतना आरोप है। जेल में सड़ रहे फिर भी तुमको चैन नहीं है। इनके चेलाओं को तो और चैन नहीं है जो प्रचार प्रसार कर रही गीता। तो जिस ब्रह्म स्वरूप को देवी जी कह रही हैं, जैसे रामपाल ने कहा कि वो किसी और की जब या ध्यान करने को बता रही है, वो किसी और को ब्रह्म बता रही है, तो उस देवी ने अपने को ही ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया है, अपने को ही ब्रह्म बताया है। मैं तुम्हें ऐसे कई देवी पुराण से ही प्रमाण दे सकता हूँ। आपके पृष्ठ पर भी अभी प्रमाण आएगा। पहले हम इसकी चर्चा कर लें
कि देवी जी ने अपने को ही ब्रह्म कहा गया है। रामपाल तुम सुधर जाओ, क्यों नहीं सुधरते भाई? ऐसी देवी पुराण में कई प्रमाण हैं, हम आपको प्रमाण के साथ बताएंगे। आगे प्रश्न नंबर आप देखें 563 में, जिस ब्रह्म में स्वर्ग पृथ्वी मन बुद्धि आती है ओतप्रोत एकमात्र परमात्मा का ही स्वरूप है। छठा स्कंद, जो परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने पूछा कि इस संसार की व्यवस्था कौन चलाता है, ऐसा कौन सा साधन है जिससे कि सभी लोग भय मुक्त हो जाएं, सभी पाप से परायण। जैसा मैंने आपको बताया कि जन्मेजय ने पूछा ऐसी कौन है जिसकी शरणागति प्राप्त करके सभी लोग भय मुक्त हो जाएं। तो व्यास जी से जब इस प्रकार पूछा तो व्यास जी कहते कि हे जन्मेजय, एक ही उपाय है कि भगवती देवी के चरण कमलों की चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया व्यास जी महाराज ने कि वो ब्रह्म स्वरूपा कोई और नहीं देवी जी हैं। आपके पृष्ठ पर आ रहा होगा, आप पृष्ठ पर पढ़िएगा तो यहाँ पर देवी को ही ब्रह्म स्वरूप को बताया गया, कि व्यास जी ने भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है जन्मेजय को, परीक्षित के पुत्रों को। तो इससे साबित होता है कि ब्रह्म स्वरूपा कोई और नहीं भगवती जगदम्बा है, माँ पीताम्बरा है, माँ बगलामुखी है और दुर्गा जैसी ममता मई करुणामयी माँ को तुम लोग गलत बताते हो। मेरी माँ ब्रह्म स्वरूपा है। तो देवी जी ने बताया उनका पूजन भी करना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए। अरे रामपाल, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन वीडियो सामने आ रही है, कृपया वीडियो को शेयर करें, हर हिंदू तक पहुंचाएं। और बहुत सारे प्रमाण हैं, आप सभी से रोज बात करने आता रहूँगा। तृतीय स्कंद देवी भागवत महापुराण में 5वें अध्याय में रामपाल का वीडियो देख रहा था, उसमें बताया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा हैं, वो प्रकट होते हैं और तुम लोग उनको जन्म लेते हुए बना दिए, शर्म आनी चाहिए। अरे पढ़ो तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय 36 से 38वां श्लोक पढ़ना ध्यान से, आपको मैं दे दूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िएगा। ये लोग कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी बक जाते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। एक कबीरपंथी पता नहीं कहाँ से आई है, इन्होंने अपने ही द्वारा उसमें मिलावट करके हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम कराने की साजिश की गई है। आप सभी लोग सतर्क रहें और वीडियो को अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर करें। मैं इसलिए आप लोगों से यह कह रहा हूँ क्योंकि मेरी कथा थी सगरा सलेहा के पास, मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो वहाँ मैं जब कथा करने गया तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा जो कि रामपाल से दीक्षा शिक्षा ले रखी थी इन लोगों ने। उन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान करना ख़त्म कर दिया, किसी को पैरों को छूना ख़त्म कर दिया, मंगलसूत्र पहनना ख़त्म कर दिया और सिंदूर भरना ख़त्म कर दिया। अपने सास ससुर के सामने वैसे ही कपड़ा पहनना चालू कर दिया, सफ़ेद कपड़ा में रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं। मैंने कथा में कम से कम 500-600 लोग वहाँ पर थे। जब मैंने इस रामपाल के बारे में बोला तो सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया और जो रामपाल के चेला थे वहाँ पर वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा महाराज जी हमसे गलती हो गई और हम आज के बाद आप जो बताते हैं भागवत के अनुसार हम चलेंगे। और आज वो वहाँ 200-400 लोग हैं जो वहाँ पर सुधर गए हैं, वो आज धर्म को, हमारे सनातन धर्म को मान रहे हैं और अच्छी भक्ति पर मान रहे, सुखी हैं। हमारे धर्म में गलत शख्स का जवाब मैं दूंगा हिंदू धर्म के प्रति अपने सनातन भाइयों की तरफ से। और तुम लोग सुधर जाओ, उल्टी सीधी वीडियो बना करके हमारे धर्म का प्रचार प्रसार जो बदनाम करा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए दुष्टो, सुधर।